तो उसके अंदर बैच 3 के स्टूडेंट मगर आपके भाई थे, एक ज़िया था और एक साइम यहीं के स्टूडेंट थे। उन्होंने विन किया बैकएंड मोबाइल ऐप की भी टीम। सिलानी का फर्स्ट दोनों पोजीशंस सिलानी ने गेट की हैं। फ्रंट एंड में हम पीछे रह गए, फ्रंट एंड में हमारी पोजीशन आई थर्ड, लेकिन बाकी बैक एंड के अंदर और मोबाइल ऐप के अंदर हमने टॉप किया, फर्स्ट आए। तो भाई इसका ये मकसद है कि सिलानी कुछ तो ऐसा पढ़ा रहा है यार, कुछ तो पढ़ा रहा है कि जब मार्केट में जॉब्स मिल रही हैं और लोग कामयाब हो रहे हैं। तो भाई आप लोग भी इसी टाइप के कॉम्पिटिशन्स में ट्राई करते रहा करो। अच्छा वो आप बोलोगे सर आपने शेयर नहीं किया, मैंने इसलिए शेयर नहीं किया, हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ था। कोर्स कंप्लीट होता तो मैं शेयर करता ना कि हम भी अप्लाई करें। जब हमारा हो जाएगा फिर हम शेयर करेंगे। जी जी स्क्रीन कनेक्ट करा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो अब सबसे पहले अपने मोबाइल पर ऐप को कैसे चलाना है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसीलिए मैं आज क्योंकि वो डेटा केबल लेके आ गया हूँ और इसको हम सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन शो कर लेते हैं। ये आपके पास तो ये हमारे पास हमारी डिवाइस आ गई मोबाइल की। तो अब बार बार हिल रहा है तो इजीली हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करा लेते हैं सबसे पहले आईपी एड्रेस के साथ, ताकि तब बार बार डेटा केबल हिले ना। आईपी एड्रेस से कनेक्ट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको आईपी एड्रेस से कनेक्ट कराने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों का इंटरनेट सेम करना है। आपका मोबाइल का जो नेट है वो और जो आपके लैपटॉप का नेट है वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपके पास ये इजीली काम कर पाएगा। तो अब हमारे पास हो गया सबसे पहले। अबे भाई क्या सीन है यार। इमुलेटर पे चलता है लेकिन रियल डिवाइस पे चला। हमने लास्ट क्लास में इमुलेटर भी चलाया था, लेकिन रियल डिवाइस पे किस तरह चलाना है ये भी आना चाहिए।
S70 वाले का इसका पासवर्ड क्या है स्टूडेंट वाले का? student@1234। एक मिनट पापा, एक मिनट। सही है भाई। तो अब हमने अपनी डिवाइस को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लिया, अब मसला नहीं होगा जी। हाँ, तो ये ना आपको पाथ सेट करवाना है एंड्रॉयड होम का। यहाँ जाके ना एडिट पे किया आपने, यहाँ जाकर एनवायरनमेंट पे क्लिक किया। इसके अंदर आपको क्या बता रहा है कि भाई पिछले एंड्रॉयड होम ये आपको सेट कराना है। ये जो मैंने वीडियो में बताया था ना कि आपको एंड्रॉयड, यहाँ जाके न्यू पे क्लिक किया, एंड्रॉयड होम यहाँ पे आए। सबसे पहले आप इधर आओगे, इसके अंदर गए, इसके अंदर जाके प्रोग्राम यूज़र्स के अंदर HP वाला, इसके अंदर ऐप डेटा, लोकल, एंड्रॉयड, SDK, ये कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना और उसके बाद ओके। अब वो मसला नहीं आएगा। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास सिंपल आपने अपने मोबाइल पर किस तरह करके ऐप को रन करना। सबसे पहले तो सिंपल है कि आपको डेटा केबल लगानी है। क्योंकि मेरे पास डेटा केबल नहीं हो रही थी तो मैंने IP एड्रेस से कनेक्ट करा लिया। अपने मोबाइल को IP से कनेक्ट कराने की कुछ कमांड्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले ADB स्पेस डिवाइसेस, मोबाइल से कनेक्ट करके, ये करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पर आओगे अपने फ़ोन के अंदर और इसमें आएगा अबाउट फ़ोन। आ रहा है नज़र सबको या नहीं? अबाउट फ़ोन में जाकर आपने सिंपल, आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है वर्जन पे आपने क्लिक किया, आपके पास आएगा बिल्ड नंबर। इसके ऊपर आपने 3 बार क्लिक करना है। तो आपके पास अभी ये मेरे पास क्योंकि पहले से डेवलपर ऑप्शन ओपन है इसलिए मैं इस पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बोल रहा है नो नीड, यू ऑलरेडी अ डेवलपर, कि आप पहले से एक डेवलपर हो। इसका ये मकसद नहीं, इस मोबाइल ऐप के अंदर डेवलपर का ऑप्शन ओपन करवाना है। वो कैसे होगा? अबाउट फ़ोन में मैं गया, अबाउट फ़ोन में देखो हर मोबाइल का अपना होता है। वर्जन्स में जहाँ पे वर्जन लिखा है, अब कहीं पर iOS में कहीं और वर्जन देता है, एंड्रॉयड में कहीं और देता है, सैमसंग में कहीं और दिखाता है। आपने वर्जन पे क्लिक किया, वर्जन के बाद आएगा बिल्ड नंबर पे एक साथ 3 बार प्रेस करना है। सही है भाई? 3 बार प्रेस करोगे तो डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वापसी आओगे, वापसी आकर ऊपर आकर आपने सर्च कर लिया, आपने सर्च किया डेवलपर, तो आपके पास सबसे पहले वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ब खुद ओपन कर देगा। आपने थोड़ा सा नीचे आना है और इसमें एक होता है USB डिबगिंग, ये ओपन करनी है आपने। USB डिबगिंग ये वाला ऑप्शन आपने ओपन करना है। ये करने के बाद
आप पहली कमांड लगाओगे adb स्पेस डिवाइसेस। adb स्पेस डिवाइसेस लिखने के बाद अब ये मैं बता रहा हूँ इंटरनेट के साथ, मतलब आपको आपकी डेटा केबल बार बार इशू कर रही है तो डायरेक्ट आप अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करा सकते हो। अब क्या है कि आप मुझे इसको कनेक्ट करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, अब ये वाईफाई के साथ मेरी डिवाइस कनेक्ट हो गई है, अब डेटा केबल की इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो डेटा केबल के बगैर सिंपल आप किस तरह कर सकते हो, आप इस तरह करके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट टाइम एक बार डेटा केबल लगाई, उसमें एक ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन आपने लगाया, जैसे आप ऑप्शन लगाते हो, जैसे ही डेटा केबल लगाते हो तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन दिखाता है, ये वाला USB डिबगिंग कनेक्टिविटी। यहाँ जाकर आपने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये तो सबको पता होगा कि भाई मीडिया के भाई डिवाइसेस के साथ डेटा कनेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करते हो तो आप अपनी डिवाइस से मोबाइल भी या लैपटॉप पे डेटा शेयर कर सकते हो। आपने इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने लिखना है ADB स्पेस TCP IP 5555 4 बार। सबसे पहले लिखा ADB डेटा केबल लगाकर ADB डिवाइसेस, आपके पास डिवाइस आ गई। अगर मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ तक लिखूँ ADB स्पेस डिवाइसेस, तो मेरे पास जो अभी इस टाइम 2 डिवाइसेस दिखा रहा है, एक जो मेरी IP एड्रेस के साथ कनेक्ट है, मतलब एक ही मोबाइल 2 बार दिखा रहा है, एक जो अभी मेरी डेटा केबल के साथ कनेक्ट है। अब क्योंकि काम हो गया है तो अब डेटा केबल भी नहीं हिल रही, पहले डेटा केबल ही हिल रही थी, अब काम हो गया तो अब वो बेचारी रुकी हुई। अब मैं जितनी बार हिट करूं, क्योंकि आप रह रहे हो पाकिस्तान में, मसले बहुत से आएंगे तो भाई इन सब को सॉल्व करना है। तो अब क्या है, अब ये डेटा केबल बिल्कुल सही लगी हुई है। तो आपका 2 दिखा रहा है, एक जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट है, एक जो आपके IP के साथ कनेक्ट हो गई है। अब मुझे इस डेटा केबल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी कमांड आप चलाओगे ADB स्पेस TCP IP स्पेस 5555 4 बार इसको प्रेस करोगे। ये जी जी हाँ, अभी मैं डेटा केबल हटाऊंगा तभी ये, अब मैंने डेटा केबल हटा दी, अभी तक ये चल रहा है तो अब ये चलता ही रहेगा। अब इसको डेटा केबल की बगैर अब इसको ज़रूरत नहीं है, अब बस नेट की ज़रूरत है। जब तक नेट रहेगा तब तक आप इस पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी चार्जिंग ही इसकी कम है तो इसको लगा देते हैं ताकि चार्जिंग होता रहे। अच्छा, उसके बाद आपका आगे ADB स्पेस TCP IP स्लैश 5555 ये लिखने के बाद फिर आप लिखोगे ADB स्पेस कनेक्ट और कनेक्ट के बाद जो वाईफाई आप यूज़ कर रहे हो इस टाइम, क्योंकि मैं स्टूडेंट SMIT वाला यूज़ कर रहा हूँ, जो सिस्टम पे नेट चल रहा है वो और जो आपके मोबाइल में है दोनों सेम होने चाहिए। तो आप सेटिंग में गए, आपने यहाँ पर गए, आपने यहाँ जाकर इस पर क्लिक किया, एक नीचे IP एड्रेस आ रहा है ये वाला 192.168.11.139, ये IP एड्रेस लगाया इधर और आगे जाके आपने 4 बार ये लगा दिया। तो आपके पास अब ये मोबाइल IP एड्रेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आप अपने मोबाइल को, ऐप को रियल डिवाइस पे चला पाओगे। सही है भाई। अब चेक करते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने काम किया था कि क्या ये हमारी रियल डिवाइस पे चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो अब यहाँ पर आए, अब इस कोड को हमें अपने रियल डिवाइस में चलाना है। सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास स्पेस मोबाइल में कम होगा तो कोई ऐप वगैरह उड़ा देते हैं। तो यहाँ जाकर अब आपने कमांड चलानी है npm स्पेस एंड्रॉयड। तो अब ये आपकी डिवाइस के ऊपर ऐप को रन कर देगा। अच्छा, ये वाले भाई हमारी SMIT के लोगों की कामयाबी के बहुत आला बात है कि हम कामयाब हुए, और एज अ ट्रेनर
आपको खुशी होती है सबके सब ट्रेनर्स में आप शो करना कि भाई हम एक SMIT की अचीवमेंट है कि हमने दोनों पोजीशन मारेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि एज अ इंस्ट्रक्टर और भी खुशी होती है यार, कि मज़ा आ जाता है कि भाई, और आप बता सकते हो आवाम को कि यार कुछ तो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि फ़ायदा हो रहा है। बाकी बैच 4 को फ़ायदा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हुआ यार, क्योंकि हम इस इंस्ट्रक्टर के नहीं थे ना, इसलिए। नहीं यार ऐसी बात नहीं, होगा फ़ायदा। देखिए इनको भी टाइम लगा है, ये लोग जो आज ये बैच 3 वाले हैं, अब बैच 4 आपका कम्प्लीट 1 साल हुआ है इनको कामयाब होते होते। टाइम लगता है भाई, आपको भी टाइम लगेगा, हो जाएगा। अच्छा भाई, तो अब ये हमारे मोबाइल में ऐप को रन कर देगा, अगर कोई एरर ना आया तो उम्मीद करते हैं कि रन कर देगा। और उसके बाद हमने जो लास्ट क्लास में देखा था कि हमने स्टार्ट करना है रिएक्ट नेटिव पेपर। इसमें स्टोरेज का मुझे पहले ही पता था कि स्टोरेज का ये कोई ना कोई इशू दे देगा कि भाई आपके मोबाइल के अंदर इतनी स्टोरेज नहीं है। तो भाई सिंपल, ये इससे आप इजीली अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करा सकते हो। हम अभी के लिए, क्योंकि मोबाइल पे रन इसलिए नहीं हो रही कि मुझे ऐप्स को डिलीट करना पड़ेगा, तो स्पेस कम है उसके अंदर, सिर्फ स्पेस का मसला है, बाकी कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अगर आप यहाँ जाके अगर आप बोलो तो इसको हम कुछ ऐप को या तो रिमूव करना होगा, वरना हम लोग LD प्लेयर पे चला लेते हैं। मतलब मोबाइल पे आप चलाना तो इजीली आ गया ना भाई, सिंपल ये कमांड से आप इजीली मोबाइल पे रन कर पाओगे। हम अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं, एमुलेटर के लिए चलाते हैं, और इसके अंदर हम, ताकि वो इस पे चला पाए और हम अपना काम कर सकें। तो हमारे पास ये होगी, अब हम इस पे रन कर लेते हैं। इस पे भी इशू ही दे रहा है, CD स्पेस एंड्रॉयड ग्रेटल्यू क्लीन। देखिए भाई लास्ट क्लास में सही करके चल रहा था, अभी नहीं चल रहा, तो इशू नहीं है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव इशू करता है। परेशान नहीं होना, अगर हम परेशान हो गए ना, क्यों यार वो पिछली बार तो सही चल रहा था अब सही नहीं चल रहा यार, क्योंकि एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड वैसे ही बहुत इशू करता है। तो ये थर्ड पार्टी यूज़ हो रहा है रिएक्ट नेटिव, क्योंकि एंड्रॉयड पीछे है, उसके आगे रिएक्ट नेटिव है। यार फ्लटर की ना स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो वो मतलब हैज़ अ डेवलपमेंट ईजी है, रिएक्ट नेटिव हैज़ अ डेवलपमेंट मुश्किल है, इस पर थोड़े इशू ज़्यादा आते हैं बनस्बत फ्लटर से, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू है। हाँ मतलब हार्ड है, इसीलिए इसके लोग डेवलपर पैसे ज़्यादा लेते हैं बनस्बत फ्लटर के। लेकिन अब वो ये कि क्लाइंट को तो ऐप चाहिए, वो जल्दी चाहिए, तो वो फिर रिएक्ट नेटिव की जगह फ्लटर को यूज़ कर रहे होते हैं। रिएक्ट नेटिव का मतलब अगर एंड्रॉयड पे कोड करें तो पहले जावा के अंदर वो कन्वर्ट करेगा, फिर आपकी एंड्रॉयड की बिल्ड बनेगी तो ही शो हो पाएगा। तो भाई, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट वैसे भी आसान नहीं है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट वैसे ही बहुत मुश्किल है, और इशू आएंगे, परेशान तो होना नहीं है। अच्छा ये अभी भी हमारे इसी डिवाइस पर रन कर रहा है।
तो रेक्ट नेटिव को इंस्टॉल करने की आपका ये कमांड है, आप सिंपल इसको कॉपी करोगे क्योंकि ये तो रन होता ही रहेगा। यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर दिया, npm इंस्टॉल रेक्ट नेटिव पेपर। मतलब जिस तरह बूट स्टेप था, जिस तरह मटीरियल यूआई था कि भाई कंपोनेंट्स बने बनाए हैं आप यूज़ कर लो, बिल्कुल इसी तरह रेक्ट नेटिव का भी एक कंपोनेंट्स हैं। इसमें बूट स्टेप यूज़ नहीं होती क्योंकि इसमें कोई टैग वगैरह नहीं है। बूट स्टेप में तो टैग थे ना भाई वाले, इसमें अपने टैग हैं, तो इसलिए रेक्ट नेटिव ऐप को ये यूज़ कर रहा है। रेक्ट नेटिव पेपर वाला आपने इंस्टॉल किया, उसके साथ साथ आपको ये भी कमांड चलानी है। पहली कमांड आपने ये ली चलाई, npm इंस्टॉल रेक्ट नेटिव पेपर। अच्छा भाई, इसने अब हमारे मोबाइल में भी रन कर दी और इमुलेटर पे भी रन कर दी। अब वही था कि आपने अच्छा एक कमांड क्या चलाई, आपने सिंपल ये चलाई cd स्पेस एंड्रॉइड ग्रेडल्यू क्लीन। अगर आप यहाँ जाते हो और अपने डिवाइस को चेक करना चाह रहे हो कि क्या डिवाइस के ऊपर रन हुई भी है या नहीं, तो हम यहाँ जाते हैं, हम यहाँ जाकर अपने डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास हमारी डिवाइस में रन हो गई। हमने जो टाइप रखी थी वो मेरे ख्याल नंबर थी, इसीलिए इसने जो कीबोर्ड ओपन किया हुआ है वो नंबर वाला किया हुआ है। वो इसलिए कि आप डिवाइस में नहीं चला रहे थे, आज डिवाइस में चलाया है तो डिवाइस में तो ये कीबोर्ड देगा ना भाई। उस टाइम तो मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड आपका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप इमुलेटर में चला रहे हो, इसमें तो आएगा। इसमें तो आपने जो कीबोर्ड की टाइप दी होगी, अब जैसे आपने ये हटाकर चेंज किया, डिफ़ॉल्ट किया और सेव किया, ये अगेन से आपकी बिल्ड बनेगी, बिल्ड बनी, अब आपके पास कीबोर्ड चेंज हो गया, अब ये वाला आ गया। तो ये तो, लेकिन जब ये कहाँ पे आएगी, ये आपके पास आएगी इसके अंदर, मोबाइल के अंदर, इमुलेटर में नहीं आएगी। तो बहुत सी चीज़ों को चेक करने के लिए आप अपने इमुलेटर में चेक करोगे। तो हमारे पास मोबाइल में भी ऐप रन हो गई है। अब आपके पास नहीं हो रही, ये आपका मसला है, नहीं, ये इंस्ट्रक्टर का भी मसला है। आपने इश्यूज जो भी आ रहा है उसको ग्रुप पे शेयर करना है। आपका हुई या नहीं हुई, उससे आगे चला, सही है। हाँ देखिए, अगर किसी का अभी लैपटॉप है वो नमाज पे जाए तो उससे पहले लगा के जाए, जो भी इशू है वो आज रिजॉल्व करके जाओ। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो तो चाह रहे नहीं है कि हम कुछ रेक्ट नेटिव सीखें, तो फिर कोई मसला नहीं, हम भी चाहते हैं ठीक है जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाए। तो भाई रेक्ट नेटिव पे सेटअप करो कंप्लीट जल्दी, जिनका नहीं हुआ इस वीक से पहले मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि यार सेटअप आपके पास हो जाना चाहिए। सेटअप होगा तभी आप लोग आगे काम कर पाओगे, रेक्ट नेटिव मज़ा आएगा। लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम हम बोलते हैं बस सर की क्लास ले ली बहुत है, सर की बातें सुन ली बहुत है, नहीं भाई कुछ फ़ायदा नहीं है, काम आना चाहिए। तो अब भाई हमें मोबाइल पे ऐप रन करना बहुत इजी है। अगर एरर आए ये कमांड तब, अच्छा ये कमांड कब चलानी है, ये क्यों चलाते हैं, cd स्पेस एंड्रॉयड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चलाई थी, जो कि यहाँ पर चलाई थी, ये इसलिए चलाई थी cd स्पेस एंड्रॉयड का मतलब चेंज डायरेक्टरी एंड्रॉयड में लेके चले जाओ। उसके बाद दूसरी मैंने कमांड चलाई थी ग्रेडल्यू क्लीन, कि भाई जो आपकी पिछली बिल्ड पड़ी है उसको क्लीन कर दो। तो पिछली बिल्ड को क्लीन कराने की कमांड है ग्रेडल्यू क्लीन। मैं ये कमांड यहाँ पे आके रन करूँगा ना, ये मुझे एरर देगा, क्यों कि ये पहले आपको एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर जाना है, फिर जाके ये कमांड चलानी है, ठीक है भाई।
तो आप अगर कोई एरर आता है और वो कमांड मतलब आपने आज सही काम किया, कल काम नहीं चल रहा, तो ये 2 कमांड चलाओगे, cd स्पेस एंड्रॉइड ग्रेडल्यू क्लीन। समझ आ भी रही है या नहीं आ रही? आ रही है? आ रही है समझ या नहीं? सही है, ठीक है भाई, नमाज़ पढ़ के आते हैं फिर आगे चलते हैं।